अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम जा रहे हैं एक जगह पे ब्लॉगिंग करने, जहाँ पे सुना है बहुत पानी है, समुंदर है वहाँ पे। तो जल्दी से चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने जहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था वो बताना तो लाजमी है कि कितनी दूर है कोयटा से और कैसे जाना है। वो तो आपको गाइड करूँगी, तो ही आप अगर वहाँ पहुँचना चाहें तो पहुँच सकते हैं। बेसिकली अब मैं मौजूद हूँ सरियाब रोड पे है। सरियाब रोड के ज़रिए ही हम जाएंगे। इस टाइम सरियाब रोड में इतना रश होता है क्योंकि रोड्स शायद उसके बड़े कर रहे हैं। सी पैक की वजह से यहाँ की जो रोड है वो बहुत ज़्यादा खुले खुले कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं कहीं कंस्ट्रक्शंस हो रही होती है, जैसे कि आपके सामने है यहाँ पे। तो लेकिन बहुत रश होता है। इस टाइम दिन के तकरीबन बज रहे थे 12 बज रहे थे और धूप बहुत तेज़ थी और काफ़ी दूर हम निकले तो भी अभी तक भी रोड जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। ये देखिए जी किस तरह। अच्छा, खंबे आपके सामने टेढ़े छेढ़े जो लगे हुए हैं, ये मानसून बारिशों की वजह से हुआ है। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ एक कॉलेज। ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज है जहाँ पे मैंने भी पढ़ा है, और इसकी भी दीवारों को पीछे किया गया है ताकि के रोड जो हैं वो पुल खुल जाए बड़े बड़े। और ये बलूचिस्तान का नहीं बल्कि कोयटा का पहला और एक ही है टेक्निकल कॉलेज। यहाँ पे कुछ ख़वातीन मिली, मैंने इनसे बात की है और थोड़ी सी फुटेज वगैरह बनाई इनकी। ये बिल्कुल सड़क किनारे और वो सड़क है सामने, और यहाँ पे इनके कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ पे ये देखिए जैसे कैंप्स लगे हुए हैं। मानसून बारिशों की जो तबाही कारी है उनमें इनका घर भी चला गया। अपनी ज़िंदगी को बचाते हुए वो यहाँ पे आ गए। और ये देखें ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है ना कच्ची मिट्टी का, ये बिल्कुल बैठ गया था, टूट गया था। इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको थोड़ा सा इस तरह बनाया गया है या इस काबिल बनाया गया है कि यहाँ से आपकी जो ट्रैफिक है वो रवा दवा हो सके। और इतनी हेवी ट्रैफिक है और ऐसा लगता था ये पुल फिर मज़ीद जो मिट्टी वाला वो ये देखिए कैसे कैसे लोग जाते, सोचते भी नहीं है कि खुदा न खास्ता पाँव फिसलेगा और ये गिर जाएंगे। और ये आरजी से भी आरजी है और यहाँ पे कभी भी बैठ सकता है। और फिर कोयटा से तमाम इलाकों का रास्ता जो है वो मुनक़ता हो सकता है। और अब जो आपको ट्रक नज़र आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा सामान था। अब हम पहुंच गए जी दश्त, जहाँ पे मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं। आगा जी स्कीम भी यहाँ पे है और इसके मुतालिक मुकम्मल मैं ब्लॉग पहले भी बना चुकी हूँ और ये काफ़ी हद तक डेवलप होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हैं और ये बिल्कुल रेलवे लाइन जो है दश्त की उसके पास ही बन रही है। और ये यहाँ पे अभी इतने आपको नहीं नज़र आ, लेकिन यहाँ पर आप देखें सेब, यहाँ पे जो सेब है वो बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े सेब हैं। ये वो सेब हैं जो पाकिस्तान में होते ही नहीं थे। पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है वो बागात से आते थे और डायरेक्ट जो है पाकिस्तान के जो रास्तों से बाहर भिजवा दिए जाते थे। और यहाँ पे जो सेब की एक बोरी जो है वो अच्छे सेबों की वो 150 रुपये मिल रही थी, और जबकि शहर में वही 300 और 250 मिल जाती है। ये सेब के बागात हैं जो बहुत तबाह हुए हैं, जिसकी रास्ते ना होने की वजह से यहाँ से गई भी नहीं और बारिशों की वजह से तबाह हो गया। और आप ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो कोयटा है पहाड़ों के अंदर से निकलता है और डिफरेंट आपको व्यू मिलेंगे, इतने ज़बरदस्त व्यू मिलेंगे जो आप लोग ये फिल्मों में देखते हैं, इंग्लिश फिल्मों में देखते हैं। ऐसे व्यू अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा में अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए पहाड़ों के अंदर अंदर से रास्ते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलता है। स्पेशली अगर आप बाई रोड जा रहे हो या बाई ट्रेन आप आ रहे हो आपको बहुत अच्छे व्यू मिलेंगे। लेकिन दिन के टाइम, रात के टाइम ज़ाहिर सी बात है कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मौसम आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, हल्के हल्के से बादल आ रहे, कह रहे हैं 12 सितंबर के बाद शायद फिर बारिश होंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होंगी लेकिन होंगी। ये जो मैं आपको ट्रैक्स दिखा रही हूँ ना, ये 100 से भी 100 साल पुराने हैं। और ये जो मैं आपको ट्रैक दिखाने का मकसद ये है कि ट्रेनों के जो कुछ ट्रैक्स जो अंग्रेज़ों के दौर में बने हुए थे वो मानसून बारिशों की वजह से तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान से ट्रेनों का जो रास्ता बलूचिस्तान के ज़रिए है, बलूचिस्तान में जो ट्रेनों का रास्ता था वो ख़त्म हो चुका है। कुछ सिर्फ ट्रैक्स बाकी रह गए हैं, जैसे कि ये था। और ये ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, ये काफ़ी अर्से बाद हुई है। ये मानसून बारिशों की होने की वजह से ग्रीनरी नज़र आई, क्योंकि कोयटा के जो पहाड़ है ना बिल्कुल खुश्क हो चुके थे, बिल्कुल आपको ग्रीनरी नज़र नहीं आनी थी। ये देखे रोड, ये हाईवे का रोड है और बिल्कुल छोटा सा फासला है। अगर आप इसको तेज़ रफ्तारी में आएंगे और आपसे कंट्रोल नहीं होगा तो इसलिए आपने यहाँ पे बिल्कुल लाइट स्पीड जो कहते हैं ना वो रखनी है। और रात के टाइम अगर सफ़र ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि नज़र नहीं आते रोड्स और
बीच बीच में से रोड बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, लेकिन आप ये देखिए किसी ज़बरदस्त माशा से पहाड़ों की ग्रीनरी हुई हुई है। और ये देखिए सब्जियां आ रही हैं, जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन इसी टूटे फूटे रास्ते से लोग जो है वो कुछ लोग जो है कोयटा की तरफ आ रहे हैं, कुछ लोग कोयटा से बाहर जा रहे हैं अपने अपने इलाकों में। और क्या करें, मजबूरी, कहाँ कितनी देर तक रहें, तो इसलिए अपने अपने इलाकों की तरफ तो मूव करना ही होता है, मजबूरी है। ये तो काफ़ी अर्से बाद थोड़ा सा ठीक हुआ, पहले तो आप यकीन करें कुछ नहीं आ रहा था कोयटा में, सब कुछ ख़त्म हुआ था। और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ मिट्टी का था, और ये मानसून बारिशों की वजह से ये मिट्टी का जो पहाड़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आधा रह गया। और उसके पीछे गाँव था, वो भी गाँव भी ख़त्म हो चुका है। बस वहाँ कुछ लोग हैं, ज़ाहिर अपना इलाका छोड़ के इंसान कहाँ जाए। ये पाइप्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं जो कि गैस ख़त्म हो चुकी थी, वो इसी वजह से था कि पाइप टूट गए थे और ये लैंड स्लाइडिंग हुई है, ये देखें सर। और अब तक कोई भी हुकूमत की तरफ से इनको हटाने के लिए कोई मशीन, हैवी मशीन नहीं आई हुई है, क्योंकि रोड्स इतने टूटे हुए। पहले उनको आप थोड़े से रोडों को सही करेंगे तो वहाँ से हैवी मशीनें गुजरेगी और लोग जो है फटाफट ड्राइविंग कर रहे होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है, ये बोलान का पानी है, लेकिन बोलान के रास्ते में जो पानी आता है वो ये पानी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं नज़र, बाकी पता नहीं पानी किधर चला गया। ज़रा तबाही मचा के अब मैं कोलू पहुंच गई हूँ। ये पुराना रास्ता है, पहले हम हाईवे में थे, अभी किसी ने हमने कहा कि नहीं आप अंदर से जाएं ताकि आपको पता चले। ये कोलू की आबादी अंदर की तरफ, ये बिल्कुल नीचे है, स्टेशन ऊपर था, जबकि आबादी जो है वो नीचे है कोलू की, ठीक है ना। यहाँ पे भी बहुत पानी आया, तबाहियाँ हुई। और ये अंदरूने, पहले जो है ना हाईवे जब नहीं था तो यहाँ से पंजाब वगैरह जाया जाता था, तो लेकिन हमें किसी ने कहा आप ज़रा अंदर का चक्कर लगाएं ताकि आपको एक समुंदर नज़र आएगा। तो वो सामने जो आपको पहाड़ों के साथ साथ जो पानी नज़र आ रहा है, ये पता नहीं किस तरह का समुंदर है। आपने मुझे ओवरऑल ज़रूर बताना है कि जो मैं आपको मनाज़िर दिखाने जा रही हूँ उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे साथ, और आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, ये ज़रूर आपने मुझे बताना है। यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, थोड़ा सा मैं आपको उतर के दिखाती हूँ, दूर से ये समुंदर का पानी आपको दिखाती हूँ ताकि आप कुछ आइडिया हो। दोपहर होगी चुकी थी, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। ये सुरंग मैं आपको दिखाने लाई हूँ, ये सुरंग बहुत पुरानी है, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डेट। ये 1894 में बनी थी, और अब आपने मुझे बताना है कि इसे बने हुए कितने साल हो गए हैं, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये देखिए मनाजिर, क्या कराची में समुंदर होगा, क्या ग्वादर में समुंदर है, ये समुंदर रहा। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना, कितना शफाफ, कितना बड़ा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा। अभी मैं आपको इसके करीब लेके जाती हूँ ताकि आप करीब से भी इसके जो नज़ारे हैं वो कर सकें और आपको पता चले कि कैसा बना ये समुंदर। और ये वो आबादी है जो इस समुंदर के किनारे रहती है, बग़ैर कुछ छत के, बग़ैर किसी तंबू के। ये इनके वो कपड़े हैं जो इस समुंदर के पानी में बह के इनके पास आए हैं, जिन्हें निकालते हैं और सुखाते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। ये रहा वो समुंदर जिसकी मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ। और इसके अंदर, इसके पास जाएंगे, अंदर तो नहीं खैर जा सकती, पास जाऊंगी और कुछ बताती हूँ। ये वो समुंदर कैसे बना, ये मानसून बारिशों की वजह से बना। यहाँ पे पानी इतना आया कि 10-10, 12-12 फुट से ज़्यादा पानी था। ये 500 घर थे जिसके ऊपर ये समुंदर बन गया। और ये देखिए इनकी तबाहीकारियाँ। और एक यहाँ से पानी आया जो 10 बजे आया, जो 4 फुट से 5 फुट था। एक उस पहाड़ से पानी आया जो 10 से 15 फुट तक था, और इसमें सब कुछ डूब गया। आप यकीन करें, हमने यहाँ पे एक बंदे से बात की तो उसने ये कहा जब पहला पानी आया तो मैं बाहर निकला और मुझे याद नहीं रहा कि मेरे बच्चे सोए हुए हैं, और जब मैं वापस किया तो वो घर तबाह हो चुका था और मैंने बच्चों को निकालने की कोशिश की, नहीं निकले। फिर अगली सुबह जब मैंने उन्हें निकालने के लिए एक रास्ता चुना, वो रास्ता क्या था वो मैं आपको बताऊँगी। और उन बच्चों को निकाल के प्लास्टिक में डाल के वो 4 बच्चों को दफन किया गया। तो जबकि मैंने इनसे पूछा क्या ऐलानात नहीं हुए थे, क्या आपको बताया नहीं गया था कि इतना, कहते ना ऐलानात हुए ना ही कुछ पता चला। लोग अपना सामान अभी अपने घरों से, जो 500 घर डूब चुके हैं उनमें से निकाल के ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना चारपाई, ये मसनूई कश्ती बना के, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कश्ती भी प्रोवाइड नहीं की गई है। कोई ऐसा यहाँ पे मुझे इमदादी कोई भी नज़र नहीं आया जो उनकी मदद कर रहा हो।
ये कश्ती की बनाई की इन्होंने एक चारपाई के नीचे खाली बोतलें रखी हैं बांध के ये इसके ऊपर बैठ जाते हैं और अपने वो जो दूर दूर है ना वहाँ जाते हैं और वहाँ से जो थोड़ा बहुत सामान मिलता है वो लेके आ जाते हैं। ये तमाम का तमाम एरिया वो जहाँ तक पहाड़ आपको नजर आए वहाँ तक ये एरिया था और इसके अंदर बागात भी थे। वो कौन से थे? वो सेब के थे। और बहुत मुश्किल जो लाइफ होती है ना वो ये गुजारे। हमारे कोयटा में गैस चली गई थी, लोड शेडिंग हो गई थी, हम लोग एक दफ़ा अजीरन जिंदगी हो गई थी और हम इतने बेसब्रे हो गए थे। जब हम इनको देखते हैं ना आगे तो हम कहते हैं हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि थोड़ी सी तकलीफ़ आई वक्त के तौर पे आई थी, वक्ती तौर पे आई थी, वो ख़त्म हो गई। आप ये देखिए ये दरख्त किस तरह डूबे हुए। ये तमाम के तमाम अच्छे सेबों के जो महंगे सेब होते हैं जो हम दूसरे ममालिक में भेजते हैं जिससे हम सारे मुबादला कमाते हैं, ये वो दरख्त है। आगे मैं कोशिश करूँगा कि मुझे सेब नज़र आए, मैं आपको दिखाऊं और आपको ऐसे कैसे लग रहा है कि जैसे नहीं हम दोनों तरफ समुंदर है और रास्ता, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो पानी है जो जमा हो चुका है और ये बहुत गहरा है, अभी तक बहुत गहरा है। यहाँ पे खंबे भी डूबे हुए हैं, घर अब तक डूबे हुए हैं और सूरज भी डूब रहा है। ये बहुत गहरा पानी है कि लोग कहते हैं कि हम जाते हुए मस्जिद भी डरते हैं, लेकिन सिर्फ मजबूरी है हमारी कि हमारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है और कपड़े नहीं है, खाने के कुछ नहीं मिलता है। एक दिन में एक दफ़ा खाना मिलता है, वो आपको नजर आ रही है किस तरह लोग के घर डूबे हुए हैं। और ये वो सेब है जो ये बह के पानी में आते हैं और सारा दिन ये वो सेब ही खाते हैं, ये पानी ही लोग पीते हैं। कितना मुश्किल है ये पानी। आप देखिए कैसे लहरें लग रही हैं ऐसे पानी। और अभी रास्ता ख़त्म हो गया था तो थोड़ा सा ही रास्ता नज़र आता, हमने इस रास्ते को पार करना था और हम डर रहे थे ये ना गाड़ी स्लिप कर जाए और गहराई की तरफ हमारा, क्योंकि रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन लोगों की थोड़ी सी वो हमें गाइडलाइन मिल रही थी यहाँ के मकामी लोगों की, आपने सीधा सीधा आना है और जो ड्राइवर है वो पानी की तरफ बिल्कुल मत देखें। फिर हमने ये रोड क्रॉस किया, लेकिन एक तल्ख यादों के साथ। ये देखिए लोगों के घर दुकानें कैसी डूबी हुई हैं, जो आपको नज़र आ रही घर थे, दुकानें थी, किस लोगों का लाखों का सामान था जो डूब गया। लेकिन अफसोस चले एक कुदरती आफत थी वो हो गई, लेकिन किसी ने आगाही भी नहीं दी उनको कि आप लोग निकल जाए यहाँ से। चल जो हुआ सो हुआ। यहाँ पे कोई मदद के लिए नहीं आता कि यहाँ का पानी निकाला जाए किसी तरीके से, कहीं पे किया जाए, या इनको खाना प्रोवाइड किया जाए, या ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, या कैंप्स प्रोवाइड किए जाएं। ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग अपना सामान निकाल चुके थे और जो निकाल चुके थे वो दोबारा दूसरे घरों में चले गए जो रिलेटिव थे। और बस ये था हमारा कोयटा का कुछ फासले में समुंदर जिसके अंदर 500 घर डूब चुके थे। और अब आपने बताना है कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि वो क्या करें इनके लिए, आपके ज़हन में क्या चलता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह